हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 में चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, त्रिभुज और उसके गुण शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है, तो आप इस वीडियो को हमारे और इससे रिलेटेड सभी वीडियोज़ को, नेक्स्ट वीडियोज़ को देखना ना भूलें। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास हमने क्लास 6 में ट्रायंगल्स के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी। जैसे ये अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, तो इसके कितने पार्ट्स हैं? ट्रायंगल ए बी सी के भाग, इसके पार्ट्स, एक तो 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स, कौन कौन सी? ए बी, बी सी और सी ए। 3 इसकी कोण हैं, 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, और 3 ही इसके शीर्ष हैं, 3 वर्टिसेस, कौन कौन? ए, बी एंड सी। तो किसी भी ट्रायंगल के ये 9 पार्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अब हमने क्लास 6 में ही इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था कि भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल्स के नेम क्या थे और एंगल्स के आधार पर उनके नेम्स क्या थे। तो क्लासिफिकेशन बाय साइड्स, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण। क्या क्या किए थे हमने? नंबर 1, तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो विषम बाहु, इसमें तीनों भुजाओं की जो माप है, लेंथ ऑफ द ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। फिर सेकंड था सम द्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कोई 2 साइड्स इक्वल होती थी। और तीसरा है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती थी। तो ये 3 ट्रायंगल्स हो गए। फिर कोणों के आधार पर ट्रायंगल्स के क्या नाम होते थे? नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड था समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा था अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी तरीके से कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद में उससे हम आगे चलेंगे, त्रिभुज की माध्यिकाएं, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियंस होती क्या है? किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को
समद्विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की एक माध्यिका मीन्स मीडियन होती है। जैसे ये ट्राइंगल ABC है, इसमें यहाँ वर्टेक्स A से BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये इसकी एक मीडियन होगी। तो ऐसी हम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक वर्टेक्स A से हो गई, उसी तरीके से एक वर्टेक्स B से हो जाएगी और एक वर्टेक्स C से हो जाएगी। तो किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस हो सकती हैं। किसी त्रिभुज की अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती हैं और तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर ही स्थित होती है। ये हमने यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ की थी, तो उसने जो है ये वाला पार्ट इसके इक्वल कर दिया था, BD इक्वल DC। उसी तरीके से ये पार्ट इक्वल ये पार्ट होगा और ये पार्ट इक्वल ये पार्ट होगा। तो कोई भी मीडियन होगी, वर्टेक्स से जिस सामने वाली भुजा को इंटरसेक्ट करेगी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में उस पॉइंट पर वो बांट देगी। तो ये हुई बात किसी मीडियंस के लिए। 3 मीडियंस होंगी किसी भी ट्राइंगल में और तीनों ही त्रिभुज के अंदर होंगे। फिर नेक्स्ट है किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब। ऑल्टीट्यूड्स ये कोई ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स A से अगर मैं सामने वाली साइड BC पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, 90 डिग्री का एंगल ये इससे बनाता हो, तो ये इसका क्या होगा, ऑल्टीट्यूड होगा, इसका शीर्ष लंब होगा। और यही किसी भी ट्रायंगल की हाइट भी होती है। किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। यही त्रिभुज की ऊंचाई भी होता है। अब कितने ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, चूंकि 3 वर्टेक्स हैं और उसके सामने 3 साइड्स आती हैं हर एक की, तो 3 ही ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज के अधिकतम 3 शीर्षलंब ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। और क्या तीनों शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर होंगे या उससे बाहर भी हो सकते हैं? तो शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। कोई शीर्षलंब
त्रिभुज के बाहर भी संभव है। कैसे संभव है? ये अगर मैं एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना दूं तो इस वाले जो वर्टेक्स से मैं, यह है ट्रायंगल ए बी सी, बी सी पर अगर कोई परपेंडिकुलर खींचना चाहूँ तो वो इससे बाहर आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी ऑल्टीट्यूड, किसी एक कोई ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी पॉसिबल है। फिर इसके बाद में क्या किसी ट्रायंगल में ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो मीडियन है और जो ऑल्टीट्यूड्स है वो एक ही हो जाएं? तो हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलंब एक हो सकते हैं। तो ये हमारे जो हैं कुछ थोड़ी सी जानकारी थी ट्रायंगल्स के बारे में। तो अब इसके बेस पर हम एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। मैं ट्रायंगल बना देता हूँ पहले। पी क्यू और ये ट्रायंगल है। ये इसका एक वर्टेक्स है पी एम, और पी डी यहाँ पर एक और लाइन है जो कि इसकी माध्यिका है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हमें दिया है कि क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, मीन्स क्यू डी इक्वल डी आर। अब हमें इसमें बताना है कि पी एम क्या है। तो पी एम इसका एक शीर्ष लंब है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टेक्स पी से सामने वाली साइड बी आर पर। तो पी एम इज ए ऑल्टीट्यूड। फिर पूछा उसने पी डी क्या है। तो चूंकि डी इसका साइड बी आर का मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट डी को हमने सामने वाले वर्टेक्स पी से यहाँ पर मिलाया हुआ है। तो मीन्स पी से एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ की है जो बी आर को 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करती है। तो मीन्स पी डी इज ए मीडियन, माध्यिका। क्या क्यू एम इक्वल एम आर है? क्या क्यू एम इक्वल एम आर है? तो नहीं, क्योंकि पहले ही बी डी इक्वल डी आर हो चुका। तो अब क्यू डी इक्वल क्यू आर हो चुका, तो अब क्यू एम इक्वल एम आर नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है ए,
त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। तो कोई भी एक हम यहां पर ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ABC और BE इसकी एक क्या है, माध्यिका है। BE मीन्स B से सामने वाली साइड AC पर, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए कोई लाइन। तो ये यहाँ पर हमने इसकी फिगर बना दी। BE इसकी क्या हो गई यहाँ पर, माध्यिका। फिर B पार्ट है इसका, त्रिभुज PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हमारा ट्रायंगल कैसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये P, Q और R, ये हमने हमारी इस तरह की फिगर हो गई कि PQ और PR दोनों क्या हैं, इसके ऑल्टीट्यूड्स हैं। त्रिभुज PQR में PQ व PR शीर्ष लंब है, ऑल्टीट्यूड्स। ये वाली फिगर हो गई इसके लिए, ये इसकी फिगर थी। फिर C पार्ट, त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब है, जो उसके बहिर्भाग में स्थित है, मतलब त्रिभुज से बाहर स्थित है, ऐसा हमें यहाँ पर बनाना है। तो ऐसा ट्रायंगल ये हो सकता है। हमने बताया था इस तरह के ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। XYZ, तो YL जो हम यहाँ से इसका ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वो इसके बाहर स्थित होगा। XZ को हमें आगे बढ़ा करके तब ये परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड हमें यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा इसकी फिगर बन जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स उसमें दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें ABC, AB बराबर AC। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है। अब हम इसकी माध्यिका ड्रॉ करेंगे। अब माध्यिका मीन्स जो इस सामने वाली रेखा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो।
तो लगभग ये इसकी जो है मीडियन आएगी और यही इसका यहाँ पर शीर्ष लंब भी होगा। तो AL इसकी माध्यिका भी है और इसका शीर्ष लंब भी है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और आगे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।